चलिए लेकर आ गए हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक में है, देख लीजिए, सारी चीज़ें इस वीडियो की समझ में आएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। डेंटिसिटी एप्लीकेंट, व्हाट इज डेंटिसिटी? व्हाट इज डेंटिसिटी? डेंटिसिटी क्या है? लिगेंड्स, लिगेंड्स, दिस इज योर लिगेंड्स। water is a ligands. What is ligands? A species in which central atom has complete octet. This is your oxygen atom, hydrogen. Here having two bonds, single bond. Here this is your lone pair. Oxygen atomic number 8, 1s2, 2s2, 2p4. This is outermost cell. यह सब सेल H 1 ऑर्बिटल, P H 3 ऑर्बिटल, filling of electron. Outermost cell of oxygen atom contain 2 unpaired electron and 2 lone pair. This unpaired involve in overlapping to form bond. ये जो हमारे अनपेयर्ड है वो ओवरलैपिंग इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है ये लोन पेयर है। ये क्या है? लोन पेयर है। यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ऐसे देखते हैं ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो ये इसके लोन पेयर हैं। कोई स्पीसीज हो, कंप्लीट ऑक्टेट हो, एटलीस्ट 1 लोन पेयर, कम से कम 1 लोन पेयर हो, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह बिहेव करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज क्या है? लिगेंड्स हैं। और इन्हीं को हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लुईस बेस बोलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। कोई भी लिगेंड्स, this is your water, this is your central metal atom converted into central metal ion. This is your lone pair, lone pair. This act as a Lewis acid, this act as a Lewis base. Lewis base. Electron pair donor species Lewis base and electron pair acceptor species act as a Lewis acid. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज डोनर, दिस इज एक्सेप्टर, दिस एटम इज डोनर एटम। तो जितने ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वही उसकी डेंटिसिटी होती है। द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड्स विथ सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, here having 2 lone pair. This is electron pair donor species. It can form 1 coordinate bond with central metal ion. Now we can say here denticity is 1. Is 1. यहाँ डेंटिसिटी 1 है। तो व्हाट इज डेंसिटी? डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, number of coordinate bond which formed by a ligands molecule with central metal ion. central metal ion के साथ जितना एक लिगेंड का मॉलिक्यूल बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वही उसकी क्या होती है? डेंटिसिटी। क्या होती है? डेंटिसिटी होती है। ये देखो अदर लिगेंड्स,
दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस इज नाइट्रोजन एटम। हियर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट आल्सो कंटेन वन लोन पेयर। ये हम लोग कैसे जान पाते हैं? नाइट्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। दिस इज आउटर मोड शेल, दिस इज आउटर मोड शेल, दिस इज s, this is p. Here 2 electrons, in this case here having 3 electrons. This is your unpaired electron. Unpaired electron involved in bond formation according to valence bond theory. This is your paired electron, this is lone pair, this is your bonding electron. ये देखो ये bonding electrons हैं. How many bonding electrons? 3. This is your lone pair. Here 3 bonds. Hydrogen atoms with hydrogen atom. This lone pair. ये देख रहे हैं हम लोग ऐसे इसको शो कर रहे हैं, ये क्या है? लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब ये सेंट्रल एटम, ये देखो FeNH3 6 Cl2 Cl2। देखो ये आयन है, ये डबल प्लस में है, ये अमोनिया है, इसके 6 मॉलिक्यूल है और ये काउंटर आयन है। अब ये जो हम देख पाते हैं ये अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 1 मॉलिक्यूल हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन फॉर्म विद सेंट्रल मेटल आयन। अब पता करते हैं हम लोग ये कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल, हियर हैविंग लोन पेयर, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज बिकॉज वी नो that species having complete octet at least one lone pair act as electron pair donor. The number of bond which found by ligand with central metal atom is known as denticity of ligands. ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये हमने ये आयरन लिया, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। क्या किया? बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसकी डेंसिटी 1 है। क्या है? 1 है। ऐसे 6 लिगेंड्स हैं तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, वो जितने टोटल बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल का। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ध्यान समझो, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक मॉलिक्यूल बनाएगा वो उसकी डेंसिटी है लिगेंड्स की, और जितने टोटल बॉन्ड बन जाएंगे वो मेटल का क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर से ध्यान समझो, फिर से ध्यान समझो, फिर से ध्यान से समझो। एक लिगेंड्स जितने बॉन्ड बनाएगा वो क्या है? डेंसिटी है। और उस कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन में जितने मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बन जाएंगे वह क्या है? उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि डेंसिटी क्या है। और स्पीसीज लेते हैं, देखो कोई सिंगल एनायनिक फॉर्म में है, सिंगल एटम है, एनायनिक फॉर्म में है, ऐसे लिगैंड की डेंसिटी 1 होती है। ऐसे लिगैंड की डेंसिटी क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। तो इनके पास लोन पेयर हो, कंप्लीट ऑक्टेट हो, तो ऐसे लिगैंड्स की डेंसिटी 1 होती है। डेंसिटी क्या होगी? 1 होगी। डेंसिटी क्या होगी? 1 होगी। तो जितने डोनर एटम हो सकते हैं, जिनके पास लोन पेयर है वो डोनर एटम है। डोनर एटम्स हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी डेंसिटी, लेकिन जरूरी नहीं है जितने डोनर एटम होंगे उतना बॉन्ड बनाएगा। वो जितना बॉन्ड बनाता है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सेंट्रल एटम के साथ, वह उसकी क्या होती है? डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड्स लो, उसमें लिगेंड्स को पहचानो, वो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और उसकी क्या होगी? डेंसिटी होगी। तो अब क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार पे क्लासिफिकेशन होगा। जितनी डेंटिसिटी है उसको हम उस आधार पे क्लासिफाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड्स, लिगैंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, मोनोडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड, ऐसे लिगैंड की डेंटिसिटी 1 होती है, डेंटिसिटी 1। डिफाइन करो, एग्जाम्पल लो, ये देखो, वाटर, अमोनिया, OH माइनस, दीज आर मोनोडेंटेड लिगैंड्स। ये जो है, ये स्पीशीज जो दिखाई पड़ रही है, न्यूट्रल भी है, एनायनिक भी है, ये केवल एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। कितने बॉन्ड का? एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ऐसे में इनकी डेंसिटी क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। ऐसे लिगैंड्स को मोनोडेंटेड लिगैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोडेंटेड लिगैंड्स कहते हैं। दोज लिगैंड्स which can form only one coordinate bond with central metal atom act as monodentate ligands and density will be 1। डेंसिटी क्या होगी? 1 होगी। ऐसी रासायनिक जातियाँ, केमिकल स्पीशीज जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, ऐसे लिगैंड्स को मोनोडेंटेड लिगैंड्स कहते हैं। ये न्यूट्रल हो सकती हैं और एनायनिक फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ऐसे लिगैंड्स क्या हैं? मोनोडेंटेड लिगैंड्स हैं। अब आगे चलते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड्स। बाइडेंटेड लिगैंड्स, बाइडेंटेड लिगैंड, ये देखो, ये क्लियर है, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है। दोज लिगैंड्स व्हिच हैव डेंटिसिटी 2 आर नोन एज बाइडेंटेड लिगैंड्स। बाइडेंटेड लिगैंड्स बोलते हैं ऐसे लिगैंड्स जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, उसकी डेंटिसिटी क्या होगी? 2 होगी। ऐसे लिगैंड्स को हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगैंड्स। कौन सा लिगैंड्स? बाइडेंटेड लिगैंड्स। बाइडेंटेड लिगैंड्स देखो, जैसे ये है ना, मैं हूँ ऐसे, इसको पकड़ना है, 1 हैंड्स 2 हैंड्स दोनों तरफ से पकड़ लिया है, तो ये हमारी डेंटिसिटी क्या निकली? 2। मैं कैसा हूँ? बाइडेंटेड। कैसा हूँ? बाइडेंटेड। अगर बाई हैंड समझे, हैंड ये हैंड है, ये पेन है, इसको पकड़ा हमने, अभी कितनी फिंगर है? 3 फिंगर है, तो यहाँ डेंटिसिटी 3 है। अगर हमने 4 से पकड़ा तो डेंटिसिटी 4 है। ये 5 से पकड़ लिया, 5, डेंटिसिटी क्या है? 5 है। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो उसकी क्या होगी? डेंटिसिटी होगी। क्या होगी? डेंटिसिटी होगी। तो डेंटिसिटी 2 हो। तो ऐसे में ये जो बाइडेंटेड लिगैंड्स होते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स हो गए, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड्स, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। Bidentate ligands are of 2 types, symmetrical bidentate ligands and unsymmetrical bidentate ligands. Symmetrical and unsymmetrical. ऐसे लिगेंड्स डेंटिसिटी 2 होती है, ऐसे भी लिगेंड्स की डेंटिसिटी क्या है? 2 है। बट जो डोनर एटम है वो सेम होते हैं, सेम डोनर एटम, और यहाँ जो डोनर एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं।
तो ऐसे के बाइडेंटेड लिगेंड्स इन विच डोनर एटम आर सेम आर नोन एज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, and those bidentate ligands which donor atoms are different are known as unsymmetrical bidentate ligands. Unsymmetrical bidentate ligands एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स पे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स पे चलते हैं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स में होता क्या है कि बोथ डोनर एटम आर सेम। दिस इज योर एग्जाम्पल, दिस इज योर इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन शॉर्टली ऐसे रिप्रेजेंट्स करते हैं EN, इथाइलिन डाइएमीन। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के बाद लोन पेयर होता है, ये डोनर एटम है। क्या है ये? डोनर एटम है। ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ, जैसे ये मान लेते हैं, ये आयरन का केस लेते हैं, इसके साथ ये दो कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन करता है। एक कोऑर्डिनेट जो बांड बना रहा है वो नाइट्रोजन एटम बना रहा है। कौन सा एटम? नाइट्रोजन एटम बना रहा है। ऐसे केस में दोनों डोनर एटम सेम हैं, तो सेम डोनर एटम है, सेम डोनर एटम है। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है। कैसा है ये? इथाइलिन डाइएमीन एग्जाम्पल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स कुछ ऐसा दिखते हैं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। अगला एग्जाम्पल चलते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कहता है कि जो लिगेंड्स हैं वो डेंसिटी 2 में हो लेकिन डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो। ये देखो ग्लाइसिनेट आयन है। कौन सा आयन? ग्लाइसिनेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं GLY से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? GLY से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? GLY से। तो ऐसे अगर हम चल पा रहे हैं देखेंगे तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये ग्लाइसिनेट आयन है, ये कोऑर्डिनेट बांड बना रहा है। कितने कोऑर्डिनेट बांड बन रहे हैं? 2। तो डेंसिटी क्या है? 2 है। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं क्या देखते हैं? डिफरेंट डोनर एटम है। हियर डोनर एटम इज नाइट्रोजन, हियर डोनर एटम इज ऑक्सीजन एटम। तो डोनर एटम जो है डिफरेंट है। जब डोनर एटम डिफरेंट हो जा रहे हैं तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। फिर से आप देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, if density is 2, that types of ligands are bidentate ligands. Bidentate ligands are of 2 types, symmetrical and unsymmetrical. Those bidentate ligands in which donor atoms are same are known as symmetrical bidentate ligands. Those bidentate ligands in which donor atoms are different are known as unsymmetrical bidentate ligands. The example of symmetrical bidentate ligands is your ethylene diamine, and unsymmetrical bidentate ligand, this is your example of glycinate ion. Here having different atom, nitrogen atom and oxygen atom, nitrogen atom and oxygen atom. On the basis of density, now we can say different types of ligands are possible. Different types of ligands are possible. देखो ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड उसके डेंसिटी 3 हो, मतलब ये हाउ मेनी बॉन्ड कैन फॉर्म? 3 बॉन्ड्स। टेट्राडेंटेड क्लियर है, टेट्राडेंटेड तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? 4 होगा। पेंटाडेंटेड, पेंटाडेंटेड आओ, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स डेंसिटी क्या निकलेगी? डेंसिटी क्या निकलेगी? 5 निकलेगा। हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स तो डेंसिटी क्या निकलेगी? 6। डेंसिटी क्या निकलेगी? 6। ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ये क्लासिफिकेशन रहा। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के आधार पे हम लोग बता रहे हैं कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स।
और टाइप के लिगेंड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, और टाइप के फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हम पढ़ेंगे। तो बाकी चीज़ें हम लोग देख पाएंगे अभी डिटेल्स में इसका, कि लिगेंड्स को देख तो पा रहे हैं कि लिगेंड्स क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के लिए कि पहले डेंटिसिटी को आइडेंटिफाई कर लो। तो चलते चलते थोड़ा सा फिर बता दे रहे हैं आपको कि डेंटिसिटी क्या है। डेंटिसिटी क्या है, वीडियो में बने रहिए आप लोग, देखते रहिए, डिटेल हम देखेंगे और अगले वीडियो में। तो आज फिर डेंटिसिटी देखते हैं। डेंटिसिटी क्या है, एक ऐसा आइटम हो लिगेंड्स के पास जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो और उसका कंप्लीट ऑक्टेट हो। ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वही उसकी डेंटिसिटी होगी। कोई लिगेंड्स का मॉलिक्यूल अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो मोनोडेंटेड, 2 तो बाइडेंटेड, 3 तो ट्राई, 4 तो पेंटा, 6 तो हेक्सा। ऐसे डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स आएंगे। और लिगेंड्स अगला वीडियो देखेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स कहाँ मिलेंगे, अगले वीडियो में बने रहिए।